गुड मॉर्निंग सभी को, सुबह की नमस्कार। आज हम आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्षता की जो नीति है उसके मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। कि जो गुट निरपेक्षता है उसके मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चन को समझें, हमें यह जान लेना बहुत जरूरी है कि गुट निरपेक्षता किसे कहते हैं। यह आपको पहले भी बताया गया था, फिर से आपको रिमाइंड कर देते हैं। गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है किसी गुट में शामिल न होना। किसी भी गुट में शामिल ना होना गुट निरपेक्षता कहलाता है। आपको बताया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि वो किसी गुट में शामिल हो। जिस प्रकार पूरे विश्व के दो टुकड़े हो गए थे, उस प्रकार भारत नहीं चाहता था कि वो किसी गुट के अंदर शामिल हो जाए। ना तो वो अमेरिका के साथ शामिल हुआ और ना ही वो सोवियत संघ के साथ शामिल हुआ। तो भारत ने कौन सी नीति अपनाई? गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसका अर्थ होता है कि भारत ने ना तो अमेरिका का साथ दिया और ना ही सोवियत संघ का साथ दिया। इट मीन उनके गुट में शामिल हुआ, लेकिन यूएनओ के साथ वो शुरू से ही रहा है। उसकी शुरू से ही हमारे देश की यह बहुत एक अच्छी हैबिट रही है कि उसने मनुष्य के विकास के लिए हर किसी देश की सहायता की है। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्षता जो है उसके मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो जो पहला तत्व है वो यह है कि यह एक स्वतंत्र विदेश नीति है। यानी कि जो गुट निरपेक्ष है ना, उसके ऊपर किसी भी देश का कोई भी आधिपत्य नहीं है, अधिकार नहीं है, स्वतंत्र है कोई भी देश। कि इसके अंदर ये नहीं किसी देश के अंडर रह के हमें काम करना है, बिल्कुल आजाद है, किसी को किसी के अधीन रहने की जरूरत नहीं है। तो भारत ने गुट निरपेक्षता को अपनाया और भारत को ही गुट निरपेक्षता का जन्मदाता देश भी कहा जाता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि भारत ने शुरू से ही सैनिक गठबंधनों का विरोध किया है। सैनिक गठबंधन, चाहे वो सीटो है, नाटो है, वार्सा है, जितने बड़े बड़े ये सैनिक संगठन हुए हैं, तो भारत ने हमेशा इन सैनिक संगठनों का विरोध किया है। क्यों विरोध किया है? क्योंकि भारत का मानना है अगर सैनिक अड्डे बनेंगे तो लड़ाइयां भी होंगी, तो क्यों ना हम इन सैनिक अड्डों का विरोध करें। भारत ने खुद भी कोई सैनिक अड्डा नहीं बनाया और भारत में और विश्व के अंदर जितने भी बनने वाले सैनिक अड्डे हैं, भारत ने इनका पुरजोर विरोध किया है। क्योंकि जब तक हम ये सैनिक कार्रवाई करते रहेंगे, एक देश दूसरे देश का दुश्मन बनता रहेगा और भारत शुरू से ही शांति प्रिय देश रहा है। पॉइंट नंबर 3 में आपके सामने है सैनिक अड्डे विरोध करते रही, यानी कि गठबंधनों का भी विरोध किया और सैनिक अड्डों का भी विरोध किया है। जितने भी सैनिक गठबंधन हुए, आपको पता होगा कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा सैनिक संगठन है नाटो, सीटो, तो अमेरिका ने उस ग्रुप के साथ गठबंधन किया है कि हर वक्त वो उनके साथ रहे, उनकी हिफाजत करे। तो भारत ने ऐसे गठबंधनों का विरोध किया है। भारत ने किसी सैनिक संगठन के साथ कोई गठबंधन नहीं किए हैं। साथ में अमेरिका ने अपनी हिफाजत के लिए कोरिया के अंदर और कई देशों के अंदर किसी ना किसी रूप के अंदर वहां पर सैनिक अड्डे बनाए हैं, लेकिन भारत ने हमेशा इन अड्डों का विरोध किया है कि हमें किसी भी देश के अंदर अपने स्वार्थ के लिए कोई भी सैनिक अड्डा ना तो बनाना है, और जो बनाता है उसका हमेशा से भारतीयों ने क्या किया है? विरोध किया है। तो
इसके अलावा भारत ने विश्व शांति के ऊपर बल दिया है। भारत शुरू से चाहता था विश्व शांति, और विश्व शांति तभी हो सकती है जब हम स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर ब्रदरहुड के लिए कार्य करें, भाईचारे के लिए कार्य करें, हर देश को अपना समझें, किसी को भी पराया ना समझें। और भारत के बहुत ही कई अच्छे बेहतरीन नेता, चाहे वो महात्मा गांधी हैं, नेहरू हैं, इन्होंने शुरू से ही भारत को शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलाया। दोस्ती, हम चाहे तो यहां पर भाईचारा वर्ड भी यूज कर सकते हैं। भारत ने हर देश के साथ दोस्ती, भाईचारा, सहनशीलता, प्रेम की भावना दिखाई है। भारत नहीं चाहता कि हम किसी के साथ बिना किसी कारण के लड़ाई करते रहें, दूसरे की सीमाओं में जाएं, उनके इंटरनल मामलों के अंदर इंटरफियरेंस करें, उनके आंतरिक मामलों में इंटरफियरेंस करें। भारत की शुरू से ऐसा कोई भी हैबिट या ऐसा कोई स्वार्थ नहीं रहा है। भारत ने किसी भी देश के साथ कोई भी युद्ध किया हो, भारत ने शुरुआत कभी नहीं की है। हमेशा हमारे पड़ोसी देशों ने ही किसी भी लड़ाई को शुरू करने की पहल की है। इसके अलावा साम्राज्यवाद का भी भारत ने विरोध किया है। साम्राज्यवाद, हमने कभी भी अपनी सीमाओं को बढ़ाने की कोशिश नहीं की है। ज्यादातर देश क्या करते हैं, अपने सीमाओं को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, विस्तारवाद की नीति अपनाते हैं। लेकिन भारत ने हमेशा से ही इन नीतियों का क्या किया है, विरोध किया है। उपनिवेशवाद, भारत ने उपनिवेशवाद का भी विरोध किया है। उपनिवेशवाद का मीन होता है कि अपने से कमजोर राष्ट्र को जबरदस्ती या शक्ति के द्वारा जोर प्रदर्शन से उसको अपने सीमा के अंदर मिला लेना, और भारत हमेशा से ही इसका विरोध करता आ रहा है। रंग भेद, भारत ने रंग भेद का भी बहुत ज्यादा विरोध किया है। भारत के अंदर भी नेल्सन मंडेला जैसे महान नेता हुए हैं जिन्होंने रंग भेद की नीति को बहुत ही बुरा बताया। रंग भेद मतलब काले गोरे की लेकर जो भेदभाव होता है, और आज भी कई देशों के अंदर इस रंग भेद को लेकर बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। आपको याद होगा अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, जिन्होंने इस रंग भेद की नीति को बहुत ही एक बुरा कलंक बताया है किसी भी देश के ऊपर। हम नहीं चाहते कि रंग भेद की वजह से मनुष्य मनुष्य का ही दुश्मन हो जाए। ये सारी ह्यूमैनिटी हमारी अपनी है। रंग के हिसाब से किसी से भेदभाव करना वो ह्यूमन बीइंग के सिम्पटम नहीं है, और भारत हमेशा से ही इसका विरोध करता आया है। सिंपल। जातिवाद, आजादी से पहले हमारे देश के अंदर भी जातिवाद का बोलबाला था, लेकिन धीरे धीरे हमने अपनी इस कमी को भी बहुत तेजी से सुधारा है। आज लगभग भारत के अंदर से जातिवाद का लगभग अंत हो चुका है, लेकिन फिर भी कहीं पर अगर है तो हम उसको भी सुधारने की कोशिश की जा रही है। आज हमारे संविधान के अंदर कुछ कानून ऐसे बनाए गए हैं जिसके अंदर जातिवाद का पूरी तरह से क्या किया गया है, विरोध किया गया है। तो ये 9 या 8 पॉइंट जो हैं इनको आपको फिर से रिमाइंड करना है। ये हेडिंग बनाने हैं, आपने इनका ऐसे टाइप क्वेश्चन बनाना है। तो सिंपल सी बात है कि भारत की गुटनिरपेक्षता के तत्व क्या हैं, तो वही रिपीट हो जाती है कि भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति चाहता है, सैनिक अड्डों का विरोध करता है, सैनिक गठबंधन का विरोध करता है, साम्राज्यवाद का विरोध करता है, उपनिवेशवाद का विरोध करता है, रंग भेद का विरोध करता है, और जातिवाद का भी विरोध करता है।
क्यों? हमारा देश शुरू से लेकर अब तक शांति प्रिय देश ही रहा है और भारत को विश्व गुरु के नाम से भी जाना जाता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपने इस क्वेश्चन को रिमाइंड करना है और इसको बार बार खुद ही बोलकर इसकी प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको क्वेश्चन सही ढंग से रिमाइंड हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।